गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसका सेकेंड बुक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्टिंग करेंगे। तो बेटा, जैसे मेरा जो सेकेंड बुक है उसमें जो एक 10 के नाम से एनसीईआरटी की बुक में दिया है, यानी चैप्टर नंबर 10, उसका जो पहला चैप्टर है बेटा वो है हेलो एल्केन और एरीन्स। तो हम यहाँ से बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। इसलिए पहले आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हम अगर करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, तो हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ organic compound is known as organic chemistry। तो जहां हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब बात ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जहां पे कार्बन क्या हो, प्रेजेंट हो। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, जहां कार्बन प्रेजेंट हो और जो हमें कहां से मिले, लिविंग सोर्स से मिले। कहां से मिले, लिविंग सोर्स से मिले, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए बस कि भाई जहां हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन उपस्थित हो और जो हमें जैविक स्रोत से प्राप्त हो। और उसके साथ हम क्लासिफाई करते हैं किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में। पहला जो है हमारा वो है ओपन चेन कंपाउंड। क्या है, ओपन चेन कंपाउंड। और दूसरा है बेटा क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन मतलब बेटा खुली श्रृंखला, क्लोज चेन मतलब बंद श्रृंखला की बात करेंगे। इसमें हम ओपन चेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्लोज चेन की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा ओपन चेन होता है उसी को हम कहते हैं बेटा एसाइक्लिक कंपाउंड। वो आता एसाइक्लिक कंपाउंड, जबकि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ये बात क्लियर हुई। ओपन चेन मतलब एसाइक्लिक, क्लोज चेन मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे बेटा कि जो हमारा एसाइक्लिक कंपाउंड है, एसाइक्लिक कंपाउंड हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप से। एक होता है बेटा हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स और एक होता है बेटा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। जबकि यहां पर क्या हो जाता है बेटा, यहां पे जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड है ये भी दो टाइप में बढ़ जाता है। एक तो हो जाता है एरोमेटिक और एक होता है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड और एक हो जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फिर आज मुझे बेटा जो हमारा चैप्टर जो जिसमें हमें फोकस करना है वो है हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स। इसलिए हम इस पोर्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स, भाई हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या, जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा बेटा, जैसे
CH3Cl क्लोरो में हो गया, CH3OH अल्कोहल हो गया। ये क्या है? दैट इज हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स। तो हम हाइड्रोकार्बन्स को भी आप जानते हैं बड़े कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें? सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड में क्या आ जाएगा बेटा? जहां कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? सिंगल बॉन्ड। यहां क्या आ जाएगा? जहां कार्बन कार्बन के बीच डबल या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो हम उसको कहते हैं एल्केन। और ऐसे ही जब ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको हम कहते हैं एल्कीन और इसको कहते हैं बेटा एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन हमारा डिवाइड हो गया किसमें? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब बेटा संतृप्त, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। तो संतृप्त में क्या जाएगा? जहां कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो, जबकि कहां? जहां कार्बन कार्बन के बीच द्वि या त्रिबंध होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सैचुरेटेड में क्या आ जाएगा बेटा? एल्केन, एल्कीन किसमें आ जाएगा? अनसैचुरेटेड में। और एल्काइन किसमें आ जाएगा? अनसैचुरेटेड में। क्लियर हुई बात? अब देखिए इसका अगर हम जनरल फार्मूला लिखें, जनरल फार्मूला, तो एल्केन का आप जानते हैं CnH2n+2 होता है। CnH2n होता है, जबकि इसका CnH2n-2 होता है एल्काइन का। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा CH4 मीथेन, इसका हो जाएगा C2H4 यानी हो जाएगा एथीन, तो हो जाएगा C2H2 यानी इथाइन। इसका क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा बेटा। ये बात क्लियर हुई? ऐसे बेटा अगर हम हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स ही बेटा हमारा क्या है? दैट इज हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? यानी जो हम अगला चैप्टर जो हमें डिस्कस करना है हेलो एल्केन, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स का हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमारा आ जाता है जिसमें क्या हो? बेंजीन रिंग प्रेजेंट। जैसे इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, हमारा क्या जाएगा? दैट इज बेंजीन या दैट इज कॉल्ड बेंजीन। ऐसे आ जाएगा नेप्थलीन। एक रिंग और बढ़ा देंगे ऐसे एंथ्रासीन, इसको नाम देंगे एंथ्रासीन। ठीक है। ऐसे ही एलिसाइक्लिक की अगर हम बात करेंगे तो एलिसाइक्लिक में क्या आ जाएगा हमारा? जैसे ये हमारा आ गया साइक्लो, क्या हो गया? प्रोपेन। ऐसे आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है। तो ये था बेटा जनरल क्लासिफिकेशन किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हुई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहां हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन में हमारे पास क्या परिभाषा होगी कि कार्बनिक यौगिक क्या है? जिसमें कार्बन उपस्थित होता है और
जो किससे मिले, जीवित स्रोत से मिलते हैं हमको। फिर हमने बात किया बेटा उसके वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो वर्गीकरण हमारा दो तरीके से होगा, एक तो ओपन चेन कंपाउंड यानी खुली श्रृंखला का यौगिक होगा, एक हमारे पास बंद श्रृंखला का यौगिक होगा। तो खुली श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक भी कहते हैं, और क्लोज श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक कहते हैं। अब जो हमारा एलिसाइक्लिक है बेटा ये दो टाइप का होगा, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव होगा। तो हाइड्रोकार्बन को हम डिवाइड करते हैं दो टाइप से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल होगा। तो अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे एल्केन कहते हैं, डबल होता है तो एल्कीन, और ट्रिपल होता है तो एल्काइन कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाए, जब एक हाइड्रोजन हट करके और एक कोई क्लोरीन या कोई क्रियात्मक समूह लाइक एल्कोहल ऐड हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं। और यहाँ पे बेटा हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज हेलो एल्केन। ये क्या है, हेलो एल्केन से। अब देखिए फिर आप यहाँ साइक्लिक की बात करें तो हमने बताया कि एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक का मतलब क्या है, जहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, जबकि एलिसाइक्लिक क्या है, जो एक क्लोज चेन तो है बट बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। तो बेटा अब हम हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन सेक्टर की बात करते हैं। लेकिन बेटा आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स दिए गए हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और हम आज हम उन पर बात करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है क्लोरोमफेनिकॉल। अब बेटा आग ज्वर के लिए टाइफाइड रोग में दिया जाता है, जो काफी कारगर साबित होता है जब हाई फीवर होता है। ऐसे बेटा हमारे पास एक मेडिसिन है क्लोरोक्यून, ये मलेरिया के उपचार में दिया जाता है। और शल्य चिकित्सा में जो इस समय यूज हो रहा है दैट इज फ्लोरीन युक्त यौगिक होता है बेटा, ये फ्लोरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं इसको, और ये हैलोथीन। बिल्कुल जैसे आपका क्लोरोफार्म निषेधक के रूप में यूज होता है। तो आप जानते हैं क्लोरोफार्म हमारे पास, अगर हम बात करें क्लोरोफार्म की तो CHCl3 यानी अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें CH और इसके साथ Cl बॉन्ड Cl होता है, तो दैट इज फ्लोरीनेटेड कंपाउंड होता है, दैट इज क्लोरोफार्म। लेकिन ये क्लोरोफार्म क्या है, ये हमारे लिए पॉइजनस भी होता है। तो इसलिए अब हम क्लोरोफार्म का यूज क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फाजिंग गैस बना लेता है, और फाजिंग गैस क्या होती है हमारे लिए, पॉइजनस होती है। तो आप इस कंपाउंड्स को नोट करिए, उसके बाद हम फिर आगे अगले कंपाउंड्स पे कुछ डिस्कस करते हैं। नोट करिए इसको। तो बेटा कुछ कंपाउंड्स और हैं जो उसके आगे जैसे भी हमने बात किया था आपसे कि जो हमारे पास क्लोरोफार्म है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फाजिंग गैस बना लेता है। और ये जो फाजिंग गैस है हमारे लिए कैसा होता है, जहरीली होती है, पॉइजनस होती है, जो हमारे यकृत और वृक्क का क्षय करती है, यानी हमारे जो लीवर और किडनी है उस किडनी पे इन्फेक्शन पैदा करती है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हमें इसमें डिस्कस करना है। दूसरा हमारे पास DDT है बेटा, डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरोएथेन, दो कार्बन की चेन है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारा एक कीटनाशक है जो कहाँ, इसका डेरिवेटिव है हाइड्रोजन का डेरिवेटिव है। तो ये भी बेटा हमारे लिए कैसा होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है ना। लेकिन आप जान लीजिए कि मलेरिया के उपचार में भी काम आता है। उसके बाद मतलब मच्छरों को मुक्त करने के लिए इसका यूज होता है। एंटीसेप्टिक
के रूप में आइडोफार्म होता है, जिसे हम CH3 कहते हैं। ऐसे बेटा हमारे पास है काज लीवर कैंसर, ठीक है ना, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है एक बेहतरीन सॉल्वेंट होता है बेटा, अच्छा विलायक होता है, लेकिन क्या होता है कि लीवर कैंसर काज करता है, ठीक है। तो आप इन सारे कंपाउंड्स को नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंट्रोडक्शन में दिए गए हैं, तो इनको आप नोट करिए, उसके बाद फिर हमसे आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हमारा पहला टॉपिक है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट ए हेलो एल्केन एंड पार्ट बी हेलो एरिन्स। तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स होता क्या है। तो हम पहले बात कर रहे हैं बेटा हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या है, तो आप जान लीजिए कि अभी हमने आपको बताया है क्लासिफिकेशन में कि दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स, वे जो हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं वही क्या है, हेलो एल्केन्स हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या होता है भाई, RH होता है, दैट इज ए जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। जनरल फार्मूला किसका है, एल्केन का है। और इसी से हम क्या कर लेंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें और उसके साथ एक X जोड़ दें, तो ये बन जाएगा क्या, RH। ये क्या बन जाएगा, RH, और इसी को हम नाम दे देते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। जब किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं और एक X ऐड कर देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए ऐसे ही बेटा दूसरा हमारा टॉपिक है पार्ट बी, हेलो एरिन्स, हेलो एरिन। हेलो एरिन्स क्या है कि कोई भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना, तो है कोई भी एरिन्स है और उससे हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन निकाल करके एक X जोड़ दें, यानी क्या बन जाएगा, ARX बन जाएगा। और दैट इज कॉल्ड, ये हमारे पास एरिन से मिला, एरिन से, और ये क्या बन गया, हेलो एरिन बन गया, हेलो एरिन बन गया। अब देखिए, अब बिल्कुल आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहां पे हमने क्या ले लिया है, इन जनरल हमने ले लिया CH4, दैट इज मेथेन, और यहां से हमने क्या किया बेटा, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक Br हमने ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि यहां आप समझ लीजिए कि X का मतलब जो है हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका मतलब है X का मतलब। तो X की जगह हम इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया Br, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और Br, यानी क्या बन गया बेटा, ब्रोमोमेथेन बन गया। क्या बन गया, ब्रोमोमेथेन बन गया। ये बात समझ आ गई। ऐसे ही बेटा अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या है हमारे पास, जैसे बेंजीन, ठीक है हमारे पास H, यानी दैट इज बेंजीन, और यहां से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और इसके यहां पर एक Br जोड़ दिया या एक Cl जोड़ दिया, तो यहां पे क्या बन जाएगा, दैट इज ब्रोमोबेंजीन। ये क्या हो गया, दैट इज ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो बोथ आर, ये सब है क्या, तो दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो हम इस हिसाब से इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वे यौगिक, वे यौगिक जो, वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन्स के, जो हाइड्रो कार्बन के H परमाणुओं को, H परमाणुओं को वे जो हाइड्रोजन के, जो सॉरी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, हैलोजन
परमाणुओं द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होते हैं हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो वे जो हाइड्रोकार्बन्स के H परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें अगर हम एलोफैटिक की बात करते हैं तो हेलो एल्केन आ जाता है बेटा, और अगर एरोमेटिक की बात करते हैं तो क्या आ जाता है, हेलो एल्केन आ जाता है। तो अगर हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई करते हैं, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो दो टाइप का हो जाएगा हमारा। कौन कौन सा? अभी आपने बात किया हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। अब इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स। जबकि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हैलोजन डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, क्लियर होगा बेटा? तो यानी क्या हो जाएगा? इसे हम हेलो एल्केन या इसी को हम और क्या करेंगे? एल्केन हैलाइड। इसे हम क्या करेंगे? हेलो एल्केन कह देंगे, या दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? एल्केन हैलाइड कह देंगे। इसे हम क्या कह देंगे बेटा? हेलो एरिन कह देंगे, या इसी को एरिन हैलाइड कह देंगे। क्या करेंगे? तो मतलब ये चीज है। और हेलो एरिन के लिए या एल्केन हैलाइड के लिए, हेलो एरिन के लिए या एरिन हैलाइड के लिए। यानी जहां एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होगा, वहां पे क्या हो जाएगा? एल्केन हैलाइड। और जहां पे क्या होगा? एरोमेटिक होगा, वहां क्या हो जाएगा? एरिन हैलाइड। कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो उसका क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे करेंगे, ठीक है? तो नोट करिए इसको। देखिए बेटा, फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उसको भी हम क्लासिफाई करते हैं। तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं बेटा दो तरीके से। एक तो पहला तरीका है कि हम हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसको क्लासिफाई करते हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन है हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं। तो जो हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो पहला है हमारे पास मोनोहेलो एल्केन। मोनोहेलो एल्केन का मतलब क्या है बेटा? दूसरा हमारे पास आप समझाइए पहले। मोनोहेलो एल्केन, डाइहेलो एल्केन, ऐसे बेटा हमारे पास ट्राइहेलो एल्केन, और टेट्रा हेलो एल्केन। मोनोहेलो एल्केन, डाइहेलो एल्केन, ट्राइहेलो एल्केन एंड टेट्राहेलो एल्केन। तो मोनोहेलो एल्केन क्या होता है बेटा? जैसे हमारे पास एल्केन है तो एल्केन का जनरल फार्मूला है HC बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। अब हम क्या करेंगे बेटा? इससे एक हाइड्रोजन निकाल दें और एक हाइड्रोजन जोड़ दें, तो दैट इज मोनोहेलो एल्केन। ऐसे बेटा अगर हम क्या करें? H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H,
इससे अगर हम दो हाइड्रोजन निकाल दें और दो हाइड्रोजन जोड़ दें, दो हाइड्रोजन हमने निकाला और दो हाइड्रोजन जोड़ दिया तो दैट इज डाइहाइड्रोजन एल्केन। ऐसे ही बेटा हमारे पास H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H है। अगर हम इससे क्या करें, तीन हाइड्रोजन निकाल दें और इससे हम तीन हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइहाइड्रोजन एल्केन हो जाएगा। फिर हमारे पास एल्केन है H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। अब हम क्या करें, चार का चारों हाइड्रोजन निकाल दें, चार के चारों हाइड्रोजन निकाल दें और चार हाइड्रोजन जोड़ दें तो दैट इज टेट्राहाइड्रोजन एल्केन। तो यहां देखिए बेटा, यहां हाइड्रोजन 1 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 3 है, यहां हाइड्रोजन 4 है। तो इसकी संख्या के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर हम एग्जांपल पे आ जाएं तो जैसे क्या हो जाएगा, H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड, अब X के हमने मान लीजिए Br जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन। यहां पे देखिए 2x है, 2x को हम रिमूव कर रहे हैं और यहां पे हमने 2 Br जोड़ दिया तो इसका नाम हो जाएगा बेटा डाइब्रोमोमेथेन। ऐसे ही बेटा अगर हम 3x की जगह 3 Br जोड़ दिए, 3 Br जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइब्रोमोमेथेन। और ऐसे ही बेटा अगर हम चार के चारों हाइड्रोजन को निकाल करके 4 Br जोड़ दिए, ओ सॉरी हाइड्रोजन को निकाल करके 4 Br जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा ब्रोमोमेथेन। बात क्लियर हुई बेटा? तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनो हेलोएल्केन में डाइहाइड्रोएल्केन हो जाएगा, ट्राइहाइड्रोएल्केन हो जाएगा और एक टेट्राहाइड्रोएल्केन हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या है, हमने एक हाइड्रोजन, जब एल्केन से हमने एक हाइड्रोजन निकाला है और एक हाइड्रोजन जोड़ा है तो उसको मोनो एल्केन कह रहे हैं। दो हाइड्रोजन निकाले हैं, दो हाइड्रोजन जोड़े हैं तो डाइहाइड्रोएल्केन हो गया। तीन हाइड्रोजन निकाले हैं और तीन हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं तो ट्राइहाइड्रोएल्केन हो गया। इसी प्रकार से जब हम चार के चारों हाइड्रोजन निकाल दिए और चार हाइड्रोजन जोड़ दिए तो टेट्राहाइड्रोएल्केन हो जाएगा। तो कंफ्यूजन तो नहीं। अब हम अगले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा। अगर हम हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर बात करते हैं तो जैसे इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं बेटा, तो हमारे पास तीन प्रकार के हैलाइड होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। बेटा हम बात करते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड की। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड। अब हम कैसे क्लासिफाई करेंगे इसको कि अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उससे अगर एक कार्बन जुड़ा होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उससे अगर एक कार्बन जुड़ा होता है तो उसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार बेटा जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उससे दो कार्बन अगर जुड़ा है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेम तरीके से जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उससे अगर तीन कार्बन जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं टर्शियरी एल्किल हैलाइड। तो इसके लिए बेटा एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे हमारे पास C है और इससे मान लीजिए हमने Br जोड़ दिया और इससे एक कार्बन जोड़ दिया लाइक CH3, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये क्या हो गया हमारे पास, दैट इज ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन, तो ब्रोमोएथेन क्या है हमारा, ये हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। लेकिन इस कैटेगरी में अगर देखें तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने CH3 जोड़ दिया, CH Br CH3, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्रोमो क्या था, एथेन था, यहाँ पे क्या है 2 ब्रोमो और ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और बॉन्ड Br, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो
2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से बेटा हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं दो आधार पर। किसके आधार पर? एक बार कितने हाइड्रोजन एटम इससे जुड़े हैं और एक बार हाइड्रोजन एटम से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछेंगे, अब हम इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।